नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक जो खबर है, जो एक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, उसका विश्लेषण आज इस वीडियो में हम करेंगे। हम अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे और आशा करेंगे, उम्मीद भी करेंगे कि आप अपने भी विचार कमेंट के माध्यम से हमसे साझा करें। क्या है वो खबर? वो खबर ये है कि चुनाव के दौरान कोविड-19 से संक्रमित होकर जितने भी शिक्षा मित्रों की मृत्यु हो चुकी है, उनको राहत धनराशि 30 लाख रुपए सरकार देगी। शीर्षक यही रहा है, तो हम आज उसी शीर्षक को लेकर बात कर रहे हैं कि इस तरह के शीर्षक में उम्मीद जगती है। जबकि आज उस ऑडियो को जो त्रिभुवन सिंह ने शेयर की सोशल मीडिया पर, उसको अगर गौर से सुना जाए, समझा जाए, तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि शिक्षा मित्रों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। त्रिभुवन सिंह के द्वारा डाली गई पोस्ट और ऑडियो को हम आपको इस वीडियो के लास्ट में सुना देंगे। लेकिन हम बात करें कि उस अधिकारी से त्रिभुवन सिंह जी की बात हुई है, उसमें क्या बात खास है। खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान जितने भी हमारे शिक्षा मित्र साथी कोविड-19 से संक्रमित होकर ख़त्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उनको राज्य सरकार कितने जो है धनराशि मुहैया कराएगी। तो उधर से निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 30 लाख रुपए का प्रावधान है। उन्होंने और भी ये बात बताई कि उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिख रहा है कि जो गाइडलाइन है कि उसमें कोविड-19 से संक्रमित होने पर धनराशि दी जाएगी। उसमें यही है कि अगर आपकी बूथ पर कोई लाठी चार्ज हो जाता है, गांव वालों से लड़ाई हो जाती है, या किसी वजह से ऐसी परेशानी आती है जिसकी वजह से आपकी मृत्यु होती है, तो आपको राहत धनराशि दी जाएगी। तो यहाँ पर बात ये भी आती है कि 30 लाख रुपए की धनराशि क्या कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को मिल जाएगी यदि उसकी मृत्यु बूथ पर ना होके, ड्यूटी पर ना होके 4 दिन बाद उसके घर पर होती है। ये बात क्लियर नहीं हो पाई उस ऑडियो में। निर्वाचन अधिकारी भी लास्ट में ऐसे ही लगे कि इसका स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पा रहे थे कि बूथ के दौरान, यानी मतदान के दौरान, हमारा मानना है कि सरकार आपकी जिम्मेदारी तब तक लेती है जब वो आपको नियुक्ति पत्र दे देती है और उसके बाद आप घर से निकल जाते हैं उस ड्यूटी को करने के लिए। घर से निकलते ही जैसे ही आप उस ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और घर में प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ तक सरकार की जिम्मेदारी रहती है। और इसका विश्लेषण करें इस पंचायत चुनाव में, तो शायद ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी कर्मचारी की सिर्फ डिब्बा उठाने से लेके डिब्बा जमा करने तक है। उस दौरान अगर कर्मचारी के संग कुछ भी होता है, कुछ भी से मतलब है कि सीधे डेथ होती है किसी भी कारण से, तो सरकार जाहिर सी बात है उसका जो है राहत धनराशि देगी। लेकिन चुनाव ड्यूटी हो जाने के बाद, घर पर पहुंचने के बाद, फिर 4-5 दिन तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए और तब जाके जो है उनकी मृत्यु हुई, तो इसको लेके मन में संशय बना रहता है कि क्या वो धनराशि मिलेगी। यही प्रयास कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह पता करने का कि ऐसा होने पर क्या धनराशि शिक्षा मित्रों को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया है और ना ही उन्होंने कोई ऐसा शासनादेश की बात की है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा लिखित में देने की बात कही है कि ऐसी व्यवस्था है। तो यही हम इस जो है वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि त्रिभुवन सिंह जी इस चीज़ को लेके कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट में जाके केस लड़ें और कहें कि साहब इस वजह से जो है हमारे शिक्षा मित्रों की जान गई, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं रोके और जिसके वजह से शिक्षा मित्र ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए और घर जाकर वो बीमार पड़ गए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, इसलिए उनको धनराशि दी जाए। हमारा बस यहाँ इस वीडियो को बनाने का जो खास उद्देश्य था वह यही था कि 30 लाख वाली बात अभी फाइनल नहीं हुई है, अभी उस पर संशय है। हो सकता है उसके लिए आदेश निकलवाए जाए, जीओ निकलवाया जाए, हो सकता है कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाए।
तो फिलहाल तो इस महामारी से निपटा जाए, कोर्ट का मैटर तो बाद में देख लिया जाएगा। चलिए हम आपको त्रिभुवन सिंह जी का वो ऑडियो सुना देते हैं जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से बात की है। आप उस ऑडियो को खुद सुनिए और बताइए कि क्या उसमें ये कहा गया है कि पैसा मिलेगा पक्की तरीके से। आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो, आदरणीय मनोज सर बोल रहे हैं? मैं नील हेतु बोल रहा हूँ, बताइए। अच्छा, मैं त्रिभुवन सिंह बोल रहा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ से। जी। आदरणीय, बात ये थी कि जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, तो इन पंचायत चुनावों में जो कर्मियों की ड्यूटी लगी है P1, P2 और पीठासीन अधिकारी में, तो इसमें जो संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगी है तो उसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होकर खत्म हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो ये बड़े दुख का विषय है। और दूसरी बात यह है कि कंपनसेशन के नाम पे अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता राशि न जिले के जिलाधिकारी के द्वारा और न किसी विभागीय अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें लगभग 4 दर्जन से ज्यादा जो शिक्षक हैं वो एक्सपायर हो गए प्रदेश में अब तक जो चुनाव हुए हैं कोविड-19 से ग्रसित होकर, और उसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो संविदा कर्मी हैं शिक्षा मित्र वो एक्सपायर हो गए हैं। तो मेरा आपसे बात करने का उद्देश्य ये था कि इनके परिवार वालों को कुछ कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो 10 लाख रुपए। 10 लाख है ना संजय जी? 50 लाख है? कितना है कंपनसेशन? कितना हो गया इस बार? 30 लाख रुपए है, मिलेगा सब? नहीं, तो इसका कोई शासनादेश अवेलेबल है आपके पास जिसमें कोविड-19 से चुनाव कराने के दौरान ये बात कही गई है? चुनाव कराने के दौरान किसी भी तरीके से अगर मौत हो जाती है जी, तो डीएम के रिकमेंडेशन पे 30 लाख रुपए अनुग्रह राशि का प्रावधान है। सर, अभी हमने आपके एक सेक्शन ऑफिसर सर से बात की थी, तो उनसे मेरी काफी लंबी बात हुई। जो हमने जहाँ तक पढ़ा है निर्वाचन आयोग का, तो उसमें ये लिखा हुआ है आदेश में कि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से, लाठी डंडे से, बम से, अन्य कारणों से, उसमें कहीं भी कोविड-19 का कहीं जिक्र नहीं है उस पत्र में। कई जगह पत्र बनाए गए थे उस समय, कोविड का तो था ही नहीं। साल भर पहले, 2 साल पहले पत्र बने जी, निर्देश पहुंचे जी। मृत्यु होना जो है महत्वपूर्ण है ना, किससे हुई ये महत्वपूर्ण हो रहा है? नहीं, तो जो मृत्यु हुई है, मान लीजिए ग्रसित हो गए, तो उसका कोई शासनादेश लेटेस्ट आपके पास है क्या, कोई आदेश ऐसा जिससे आपके देश वही है? हाँ। बस ये जरूर है कि डीएम जिसको रिकमेंड करेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि फला शिक्षा मित्र की मतदान के दौरान जी डेथ हो गई है जी, ठीक है, तो उसको जो भेज देंगे उसका हम लोग अनुग्रह से उनको दे देंगे। अच्छा, उसमें आपको चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट? उसमें भाई मतलब उनको पूरा चाहिए ना कि किसी भी कारण से हुई मृत्यु, हुई कोरोना से हुई या किसी भी चीज से हुई है मृत्यु हुई, ये सिद्ध होना चाहिए बस। अच्छा, मृत्यु होनी चाहिए पंचायत चुनाव के बाद में? हाँ, पंचायत चुनाव के दौरान जी। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग को भी सब संवेदना है, क्या करें, हम लोग खुद ही हमारे खुद ही सबसे अच्छा की डेथ हो गई यार। नहीं, हम सर समझ रहे हैं, अभी पता चला है, तो सर हम इस चीज को वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पे अपने लोगों के बीच में कि ऐसे बात। हाँ, अपने लोग बता दिए, ऐसे जरूर मिलेगी। ठीक, धन्यवाद।